इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका, पुलिस मौके पर पहुंची है। धमाके के बाद इस पूरे इलाके में अफरा तफरी। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह धमाका हुआ है। कैसा धमाका? आतंक के बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है आज। तो इस वक्त धमाके की खबर आ रही है। दिल्ली में लाल किले के पास धमाका, मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ है। कार में यह धमाका हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह धमाका हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धमाके के बाद आग की लपटें उठ रही हैं। लोगों में अफरा तफरी है। लोगों की भीड़ भी जमा हो गई इसके आसपास। ये दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है। प्रशांत त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है इस धमाके के बारे में इस वक्त? देखिए, लाल किले के बिल्कुल सामने 1 नंबर मेट्रो गेट है। उसके पास एक कार जा रही थी। कार में अचानक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने के बाद से पूरी जो कार है उसके चिथड़े उड़े हैं और भयानक आग लगी है। फिलहाल शुरुआती सब कुछ मामला है। मौके पे फायर की 5 गाड़ियां जो हैं वो थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली है। पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और जाहिर है इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि ये धमाका अचानक जो इतने बड़े हाई लेवल पे हुआ है, किन वजहों से हुआ है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर है जो एजेंसीज हैं वो तुरंत अभी फिलहाल कुछ ही समय में मौके पहुंचने वाली हैं। जी, क्या प्राइमा फेसाई कोई जानकारी मिल पा रही है प्रशांत कि ये धमाका कार में खराबी की वजह से हुआ या फिर इसमें किसी तरह का विस्फोटक था? देखिए, ये चूंकि मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि आवाज काफी तेज थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जांच एजेंसियां हैं मौके पे पहुंचेंगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। जो आसपास के लोगों से अभी तुरंत जो मेरी बात हुई है उनका ये कहना था कि 1 नंबर के पास जो है एक कार गुजर रही थी। अचानक बहुत तेज आवाज हुई है। आवाज होने के बाद से गाड़ी जो है वो धू धू करके जलने लगी है। उसका जो पिछला जो बोनट था वो ऊपर की तरफ उड़ा है। तो जाहिर है सेंसिटिव मामला दिख रहा है, लेकिन कितना सेंसिटिव है, किस तरह का ये पूरा मामला है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब पहुंचेंगी मौके पे क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर में फायर की 5 गाड़ियां जो हैं, जो सूचना मिली है फायर टेंडर को, वो पहुंचने वाली हैं। जिसके बाद से जाहिर है आसपास के लोग भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आग को। लेकिन ये धमाका कैसा है, ये एक बड़ी बात है। एक पहेली के रूप में आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पहेली थोड़ी ही देर बाद साफ होगी कि किस तरह का ये धमाका है और क्या कोई एक्सप्लोसिव था इस बम इस कार में, या नॉर्मली ये अभी इंजन जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर धमाके की वजह क्या थी। लेकिन सवाल बड़ा हो जाता है तब जब आग की लपटें एक कार में धमाके के बाद इतनी ऊंची उठती हैं और ठीक पहले एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा भी हुआ है। बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी पकड़े गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि दोनों घटनाओं के बीच में कोई तार जुड़े हुए हो सकते हैं? हालांकि अभी जांच होनी बाकी है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जांच होनी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट के सामने ये हुआ है, इससे सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। और शायद यही वजह है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आधिकारिक बयान और लिए जाएं इस मामले पे। चूंकि आज ही फरीदाबाद की पुलिस ने खुलासा किया है कि किस तरह से 350 किलो के करीब जो RDX है वो मिला था। कुछ हथियार मिलने से आतंकवादी एक पकड़ा जा चुका है, एक को और दबोचने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। तो सिर्फ फरीदाबाद में 2 टेररिस्ट छुपे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये घटनाएं कितनी आपस में कनेक्ट हैं। अभी कुछ साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से आवाज हुई है उसको नकारा भी नहीं जा सकता है कि इसमें कुछ बड़ी घटना शामिल न हो। तो बहरहाल क्या साजिश है, किस तरह की साजिश थी, रेड फोर्ट के सामने ये क्यों हुआ है, किन लोगों ने मिलकर किया है, या एक नॉर्मल घटना, ये तमाम सवाल जो है उसके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आसपास के लोग हैं बहुत साफ तौर पर बता रहे हैं कि काफी तेज आवाज आई है। अचानक पीछे का जो बोनट था कार का वो उड़ गया है आसमान में। उसके बाद से कार जो है वो धू धू करके जलने लगा है। तो ये तमाम चीजें अभी प्राइमेसी के रूप में शुरुआती दौर में सामने आई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है कि किस तरह का ये धमाका है। जो जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचेंगी, जाहिर है उसकी जांच करेंगी। और सूचना ये भी आ रही है कि बम स्क्वाड की जो टीम है वो भी फिलहाल थोड़ी देर में फोरेंसिक और बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर थोड़ी चंद मिनट बाद पहुंचने वाली है। तो उसके बाद से साफ हो पाएगा कि आधिकारिक बयान जैसे ही हमारे सामने आएंगे हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि किस तरह से और किसने ये पूरा किया है। तो जाहिर है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद से बहुत सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। अजय जी।
बिल्कुल प्रशांत, ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद आग की लपटें दूर दूर से नजर आई। इस धमाके के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ये धमाका कहाँ हुआ है ये भी समझिए। मेट्रो स्टेशन, दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ, जिसके बाद आग की बड़ी लपटें उठी और तेज आवाज़ के साथ लोगों ने धमाके की आवाज़ को सुना। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये धमाका कार में किसी खराबी की वजह से आया या फिर इसमें विस्फोटक मौजूद था। आखिर इतनी आग की लपटें, इतनी बड़ी आग की लपटें कार के धमाके से आम तौर पर और धुएं का इतना बड़ा गुबार उठता कम ही देखा जाता है। कार में आग लगने की घटनाएं सामने